डिजिटल पेमेंट से लेकर लोन रिकवरी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के 4 ऐतिहासिक फैसले आज आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी का एक खास शो लोकल पर फोकस। दोस्तों, आज नोएडा वालों के लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आ चुका हूं, क्योंकि आप सबको बता दें कि एक जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अनुसार नोएडा में लगभग 20 से 30% लोग इस समय ईएमआई भर रहे हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट अपरिवर्तित रखते हुए ग्राहकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में 25,000 रुपए तक की भरपाई होगी। वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री रोकने और लोन रिकवरी एजेंटों के आचरण पर नए नियम लागू होंगे और अनाधिकृत लेन देन में ग्राहक दायित्व सीमित किया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। दोस्तों, आप सबको हम बताते चले कि नोएडा के अंदर लगभग लोग इस डिजिटल फ्रॉड के चक्कर में हमेशा फंसते हुए आते हैं, क्योंकि उनको लालच दिया जाता है कि आप पार्ट टाइम पैसा कमा सकते हैं और इसी के चक्कर में वो फंस जाते हैं और एक बड़े स्कैम का शिकार हो जाते हैं। देखिए, रेपो रेट में भले ही आरबीआई ने कटौती नहीं की है, लेकिन इस बार बैंक उपभोक्ताओं के हितों की पूरी सुध ली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करने वाली कई घोषणाएं की हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिजिटल भुगतान मतलब डिजिटल धोखाधड़ी में 25,000 रुपए तक की भरपाई होगी। ये क्या है, आपको हम थोड़ा समझाते हैं, आप समझिए। देखिए, सबसे प्रमुख घोषणा यह है कि भविष्य में डिजिटल भुगतान से जुड़े छोटे मूल्य के फ्रॉड मामलों में ग्राहकों को 25,000 रुपए तक की हानि की भरपाई की जाएगी और गलत सूचना देकर बैंक, बीमा, शेयर या फंड बेचने वाली वित्तीय कंपनियों पर नकेल कसने के लिए अलग से नियम लागू किए जा रहे हैं, ताकि बैंकों के अधिकारी ग्राहकों को उनकी जरूरत के मुताबिक ही उत्पाद बेच सके। साथियों, आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से लोन रिकवरी को लेकर बैंकों की तरफ से नियुक्त रिकवरी एजेंटों पर भी नई पहल जारी किया उनको लेकर। अभी इस बारे में कई तरह के नियम लागू हैं, इन सभी को एक साथ मिलाकर व्यवस्थित किया जाएगा ताकि किसी तरह की अनिश्चितता न रहे। आपको बताते चले साथियों कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 दिनों तक चली। हर 2 महीने पर होने वाली इस बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर ने सभी को बताया कि रेपो रेट 5.25% में इस बार कोई कटौती नहीं की जा रही है। रेपो रेट में कटौती आरबीआई बैंकिंग लोन को सस्ता करने के लिए करता है। आपको बता दें कि इसी बीच वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री पर सरकार मतलब आरबीआई लगाम लगाने जा रही है। साथियों, देखिए, फरवरी 2025 के बाद आरबीआई रेपो रेट में 1.25 की कटौती कर चुका है। इससे कर्ज की दरों में नरमी आई है, मुद्रा स्फीति भी अभी नियंत्रण में है और आर्थिक विकास की गति संतोषजनक है। ऐसे में शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर ने बैंक ग्राहकों की सेवा की गुणवत्ता में बड़े सुधार करने पर जबरदस्त तरीके से जोर दिया है। देखिए, आरबीआई की तरफ से साथियों कहा गया है कि डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच फ्रॉड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए गैर अधिकृत तौर पर डिजिटल बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों के दायित्व संबंधी नियमों में समीक्षा जरूरी है। इससे उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जो छोटी मोटी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। साथियों, आपको हम थोड़ा रोकेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी होती है। आप इस चीज को पहले समझिए। देखिए, पेटीएम और फोन पे कुछ ऐसे ऐप्स हैं, आपको जो ग्राहक है स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आप जितनी पेमेंट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितनी भी पेमेंट उनसे बोलोगे आपको स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो फेक होता है। आपके फोन में
मैसेज नहीं आएगा, लेकिन उनके फोन में दिखा दिया जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। ये फ्रॉड है और इन्हीं सबको देखते हुए आरबीआई ने नए नियम लागू करने जा रही है। साथियों, केंद्रीय बैंक की तरफ से 3 प्रमुख ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करने की घोषणा की गई है। देखिए, जो पहली गाइडलाइन है, बैंक काउंटरों पर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की मिस सेलिंग को रोकने के लिए होगी। इसके तहत ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों के फायदे बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं। कई बार जिसकी जरूरत नहीं होती वैसे उत्पाद ग्राहकों को बेच दिए जाते हैं। देखिए, लोन रिकवरी एजेंटों के लिए नए आचार नियम बने हैं। देखिए, लोन रिकवरी के जो एजेंट होते हैं, ग्राहकों के साथ बड़े बदतमीजी के साथ बात करते हैं, गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, घर आके बेइज्जत करने की धमकी देते हैं, मतलब तरह तरह के काम करते हैं। अब इनको लेकर नए आचार नियम बनाए गए हैं। देखिए, नए दिशा निर्देश में सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक की जरूरत और जोखिम क्षमता के अनुरूप ही उत्पादन दिए जाए। आम जनों से विमर्श के लिए नए नियम जल्द ही जारी होंगे। देखिए, जो दूसरी गाइडलाइन है, इसमें लोन रिकवरी और रिकवरी एजेंट्स के आचरण से संबंधित है। वर्तमान में विभिन्न रेगुलेटेड संस्थाओं जैसे बैंक और एनबीएफसी के लिए अलग अलग नियम हैं, जिन्हें अब आपस में मिलाया जाएगा ताकि इनके बीच बेहतर तालमेल हो सके। इससे एजेंट द्वारा की जाने वाली अनुचित वसूली पर अंकुश लगेगा, ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा होगी। और तीसरा जो दिशा निर्देश है, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शन में ग्राहक दायित्व को सीमित करने को लेकर होगा। देखिए, 2017 के पुराने नियमों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है, जिसमें छोटे फ्रॉड में 25,000 रुपए तक की हानि की भरपाई करने का प्रावधान शामिल किया जाएगा। देखिए, डिजिटल बैंकिंग की रफ्तार बढ़ने से फ्रॉड के खतरे भी बढ़े। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल बैंकिंग की रफ्तार बढ़ने से फ्रॉड के खतरे भी बढ़े हैं, इसलिए ग्राहकों को तत्काल राहत प्रदान करना जरूरी है। इसके अलावा आरबीआई ने डिजिटल भुगतान पेमेंट्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक विमर्श प्रपत्र जारी करने की योजना बनाई है। इस प्रपत्र में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े लेनदेन को अतिरिक्त तौर पर सुरक्षित बनाने का इंतजाम होगा। और वहीं साथियों, आपको बता रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए फिंगरप्रिंट या वॉइस वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं जोड़ी जा सकती है, ताकि वे आसानी से फ्रॉड का शिकार ना हो। हाल के वर्षों में यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट से जुड़े फ्रॉड के केसों में 40% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं आपको बताते चले कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2025 में ही डिजिटल फ्रॉड से करोड़ों रुपए की हानि हुई थी, जिससे आम आदमी का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा डगमगा रहा था। और इसी को लेकर आरबीआई की तरफ से डिजिटल पेमेंट्स पर ये नए नियम लागू होंगे। साथियों, आप सबको क्या लगता है कि आरबीआई को जितने मैंने आपको नियम बताए, जो आरबीआई नियम जारी किया है, क्या इसके अलावा भी और नियम आरबीआई को जोड़ने चाहिए? अगर आपको लगता है कि आरबीआई ने कुछ सीमित नियम जोड़े हैं, तो आप अपनी राय दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, हम आपकी बात को उठाएंगे। नमस्कार, आप बने रहिए लोकल पर फोकस प्रोग्राम में भारती टीवी पर, कहीं मत जाइए, क्योंकि लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आप सबके लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आते हैं और एक ऑपरेशन के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा की खबरों को लेकर हम आप सबके सामने पेश करते हैं। नमस्कार।